मध्याह्न छात्रों, कैसे हो बेटा आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं। आज हमने भाषा अभ्यास का पाठ 2 चतुर किया था। आज हम भाषा माधुरी का पाठ 3 हाथी और चिड़िया शुरू करेंगे। ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है बेटा, इसको ध्यान से सुनना और आपको खूब मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में। बेटा सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और सबसे पहले ऊपर डेट राइट करेंगे, मतलब कि दिनांक। ओके बेटा, हमेशा याद रखना बेटा, कुछ भी आप काम करते हैं आपने डेट ज़रूर लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डेट, अप्रैल 27, 2021 और दिन लिखेंगे मंगलवार। ठीक है बेटा, अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा। ये कहानी है हाथी और चिड़िया की। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। एक बार की बात है, एक हाथी था और एक चिड़िया थी, उन दोनों में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक घोंसला बना रही थी, यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती थी। बेटा क्योंकि चिड़िया जो होती है बहुत ही छोटी होती है, इसलिए वह ज़्यादा तिनके एक साथ नहीं उठा सकते थे, इसलिए वह एक एक करके तिनका उठाकर अपना घोंसला बना रही थी। इसलिए बेटा हमें किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं तोड़ना चाहिए, पशु या पक्षी का, क्योंकि उन्हें अपना घर बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके बेटा, उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक बार में ज़्यादा तिनका उठा नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हज़ारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। उसने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और उसने क्या किया, अपना काम करती रही और धरती पर एक पत्ता गिरा हुआ था उसको उठाने की कोशिश करने लगी। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता ज़मीन पर गिर जाता। वह यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। वह उसका मजाक उड़ाने लगा कि एक पत्ता भी नहीं उठाया जा रहा तुमसे। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो बेटा हाथी ताकतवर था और चिड़िया बेचारी कमज़ोर थी, तो हाथी जो है उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था। बेटा हमें कभी भी अपने से कमज़ोर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनकी सहायता करनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो। अगर हम नहीं कर सकते तो हमें उन्हें टीज़ या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अब वो उसको क्या कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। उजड़ जाने का मतलब बेटा नीचे लिखा हुआ है खराब होना या नष्ट होना। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं।
तो बेटा देखो एक पेड़ को बनने में कितने वर्ष लगते हैं? 10 वर्ष। और हम जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बार में ही कई पेड़ों को, जंगलों को काट देते हैं। तो बेटा हमें पेड़ काटने की बजाय लगाने चाहिए, क्योंकि ये पेड़ ही होते हैं जिसके ऊपर पशु और पक्षी अपना घर बनाते हैं। तो उसकी ये सब बातें सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया। क्यों आया गुस्सा? कि ये मुझे भाषण दे रही है। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा ची ची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। मतलब कि उसने बहाना ढूंढा कि मैं इससे कैसे झगड़ा करूं। तो उसने उसको बोला कि पत्ता उठाकर तुम मेरे सामने मुझे अपनी ताकत दिखा रही हो, मतलब मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो उसको कहता है मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। तो वो क्या करता है उसके बाद? यह कहकर हाथी ने पेड़ के तने पर सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। देखो ऐसे ही वो उसको उखाड़ने लगा। चिड़िया ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़ कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। क्यों सुनने लगी? क्योंकि उनके घर टूट गए, उनके घोंसलों में जो उनके अंडे थे, बच्चे थे, वो सब मर गए। तो वह रो रो कर चीखने लगी। हाथी ने यहीं बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया मतलब रखा, और यहाँ वहाँ घूमने लगा। मतलब कि उसको चिढ़ाने के लिए उसने ये सब किया। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कि चिड़िया को बहुत दुख हुआ कि हाथी ने पेड़ उखाड़ दिया और कई पक्षियों के घोंसले टूट गए और उनके बच्चे भी मर गए। चिड़िया ने बेशक से आंखें बंद कर ली, लेकिन आगे क्या होता है देखो। पर वहाँ एक आदमी भी था। ये देखो बेटा आदमी खड़ा है ना, ये आदमी हाथी की ताकत को देख रहा था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, उसको बड़ी हैरानी हुई कि इतना ताकतवर होता है हाथी कि पेड़ को जड़ से उखाड़ दे। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, उसे बहुत हैरानी हुई। फिर उसने सोचा, क्या सोचा? उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। उसने सोचा क्यों ना हम इन हाथियों को अपने वश में कर ले और इनसे अपना काम करवाए। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया। वश में मतलब क्या होता है बेटा? काबू में रखना। और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया कि उसके साथ साथ बाकी हाथी भी फंस गए। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज़ होने लगे कि तेरी वजह से तूने अपनी ताकत दिखाई, तभी इंसानों ने हमें अपने वश में किया है। अगर तुम ऐसा ना करते तो हमारे साथ ऐसा ना होता। पहला हाथी बोला, मतलब जिसने चिड़िया के साथ झगड़ा किया था, उसने, मुझे भी इसका अफसोस है। किस चीज़ का अफसोस है? अफसोस का मतलब होता है जब हम कोई गलत काम करते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं तो उसका हमें पछतावा होता है, दुख होता है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पहला हाथी बोला, मुझे भी इस बात का दुख है, अगर मैं ऐसा काम ना करता तो ये आदमी हमसे आज काम ना करवा रहे होते। तो बेटा इस पाठ को ध्यान से पढ़ना, और बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप अपने नोटबुक के ऊपर चिड़िया और पत्ता और हाथी की पिक्चर ज़रूर ड्रॉ करना। और बेटा आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ना, बहुत ही अच्छी कहानी है। धन्यवाद।